और सरल रास्ता निकालें जिससे कि शहर में एक अच्छा संदेश जाए। निजी हितों के लिए कुछ लोग जो काम कर रहे हैं ये गलत है कि मतलब इमरजेंसी आना जाना पड़ जाए या किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ जाए तो बाज़ार वाले दिन आप वहाँ पे आ जा नहीं सकते। जिस जगह देखे वहाँ पे लगवाए, रोज़ साप्ताहिक बाजार लगवाए। अब तो समय आ गया कि नगर पालिका को इस पर कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए। जब पूरा तकलीफ किसी को फ़ायदा तो होता ही है, और अगर विकास आपको करना है और विकास की ओर अगर आपको बढ़ना है तो ये सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। मैं उनके मित्र हैं मेरे, उनसे भी मैं कहूँगा कि इसमें एक अच्छा किच्छा की हलचल फेसबुक पेज देख रहे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे व्यापार मंडल के महामंत्री विजय अरोरा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत खास विषय पर जो थी आज हमने चर्चा करनी थी, इसलिए आज हमने अपने किच्छा की हलचल स्टूडियो में विजय अरोरा जी को बुलाया, जो कि लगातार एक किच्छा में मुद्दा चल रहा है साप्ताहिक बाजार। पुरानी गल्ला मंडी में साप्ताहिक बाजार लगता है सोमवार और शुक्रवार को। लगभग शहर की सारी जनता अरोरा जी जानती भी है, और एक वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, खासकर साप्ताहिक बाजार को लेकर, जो कि जाम लगा रहता है। रेलवे फाटक है, वहाँ पर ट्रेनें का आवागमन जो है बहुत ज़्यादा है। पूरा अगर महाराणा प्रताप चौक की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर बहुत भीषण जाम, जो कि दुकानदारों ने अतिक्रमण भी कर रखा है, और पुरानी गल्ला मंडी तक के जो दुकानदार हैं उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है। इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। विजय जी, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का क्या हल होना चाहिए? नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो एक ये जो हमारे विकास भाई ने एक बात बताई मुझे कि साप्ताहिक बाज़ार को लेके वहाँ पे एक बहुत समय से पूर्व से ये मांग चली आ रही है कि साप्ताहिक बाज़ार अब वहाँ से हट जाना चाहिए। मैं पिछले कई दिन से देख रहा था कि बहुत से लोग, एक हमारे कोई सभासद हैं, वो नाना प्रकार के वीडियो बना के कई चीज़ें पोस्ट करवा रहे हैं। मैं आज सबसे पहले 3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर लोग मंडी में जो रहते थे, क्या आज से पहले कभी वहाँ पे आड़त भी हुआ करती थी? किसी ज़माने में आड़त भी मंडी में हुआ करती थी। और जिस तरीके से शहर हमारा बड़ा हो रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, अब क्या उचित है वहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार? क्या कुछ निजी हितों के लिए, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ निजी हितों के लिए कुछ लोग अपने निजी हित साधने के लिए पूरी जनता को उधर झोंक दे रहे हैं? आपने देखा ही होगा जिस तरीके से रेलवे का दबाव, रेलवे का अभी विद्युतीकरण हो चुका है, हमारे शहर में ट्रेनों का आवागमन बढ़ चुका है और बहुत सी ट्रेनें अब बढ़ गई हैं। अगर इन सब चीज़ों को देखो तो मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ पे जगह बची है साप्ताहिक बाज़ार की। और दूसरा सबसे बड़ी एक विडंबना ये है कि जिस तरीके से हमारा शहर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और धार्मिक स्थलों का भी देखो, लोग धार्मिक स्थलों के साथ भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पे मंडी में कई सारे धार्मिक स्थल हैं, मेरी पूरी आस्था है उनसे भी, और मैंने देखा है वहाँ पर कि अब धार्मिक कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं। अगर वो उन सब चीज़ों को देखो तो मेरे ख्याल वो जगह अब साप्ताहिक बाज़ार के लायक नहीं रही, अगर हम इसको व्यक्तिगत और अपने उससे देखें तो। बाकी जो वहाँ पे दुकानदार हैं, मैंने कई एक दुकानदारों का इंटरव्यू देखा था, मेरा पूरा, वो भी हमारे व्यापारी भाई हमारे साथ के हैं, और उनको भी देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिना कोई बहस करे, बिना कोई समय गवाए, इस मुद्दे पे सब लोग बैठ के एक अच्छा और सरल रास्ता निकालें जिससे कि शहर में एक अच्छा संदेश जाए। निजी हितों के लिए कुछ लोग जो काम कर रहे हैं ये गलत है कि मतलब मैंने एक, हमारे मित्र हैं, वो अभी मौजूदा सभासद भी हैं और पालिका अध्यक्ष के साथ भी रहते ही हैं हर वक्त। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को राहत दें, पूरा किच्छा उनकी तरफ देख रहा है। मैं तो कहता हूँ एक जनमत कराया जाए, उसमें देखा जाए कि वहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार की जगह है या नहीं। क्यों नहीं कोई बीच का रास्ता निकालते, क्यों नहीं आज किच्छा को एक अच्छा समाधान देते। एक महामंत्री जी, सबसे बड़ा विषय ये भी है कि लगातार जो नगर पालिका की आय का स्रोत जो है वो साप्ताहिक बाजार माना जाता है। पुरानी गल्ला मंडी के कई स्थानीय जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि साप्ताहिक बाजार लगती है तो उनका व्यापार चलता है, अन्यथा उनका व्यापार वहाँ पे कोई उचित व्यापार का है नहीं। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पुरानी गल्ला मंडी के, वो लगातार साप्ताहिक बाजार के चलते जो जाम रहता है, जो रेलवे फाटक पर ठेले खड़े हो जाते हैं, पूरा फड़ लगा जाता है पूरी सड़कों पर, उसको लेके खासे परेशान है। तो परिस्थितियाँ दो हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पुनः एक बात को कहता हूँ कि आप उन लोगों का भी दर्द जानो जो वो लोग वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं।
किसी को मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए, किसी माता बहन को कहीं इमरजेंसी आना जाना पड़ जाए या किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ जाए तो बाज़ार वाले दिन आप वहाँ पे आ जा नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी जगह, छोटी जगह में इतने बड़े शहर को झोंक देना मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता कि इस तरीके का करना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इस तरीके के कुछ निजी हितों के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब समय भी नहीं रहा ना, क्यों, मैं तो कहता हूँ साप्ताहिक बाज़ार की ज़रूरत ही नहीं है, रोजाना बाजार लगवाओ। नहीं, नगर पालिका की आय भी तो है साप्ताहिक बाजार से। नगर पालिका की आय है तो ठीक है, नगर पालिका की आय के लिए हम कब मना कर रहे हैं? नगर पालिका कोई के पास बहुत सी जगह है, नगर पालिका कोई उचित जगह देखे वहाँ पे लगवाए, रोज साप्ताहिक बाजार लगवाए। अब तो समय आ गया कि नगर पालिका को इस पर कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए। जब पूरा शहर कह रहा है कि हमें वहाँ पे नहीं चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पालिका अध्यक्ष को एक कदम आगे बढ़ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि अपने किसी एक सभासद की सुन के और उसके ऊपर पूरे शहर को चलाना चाहिए। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल इसमें कुछ मतलब आगे की रणनीति बनाएगा, कुछ करेगा, जो कि अभी एक ज्ञापन भी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विधायक तिलकराज बेहड़ को दिया था इस विषय पे। देखिए, जो भी मुझे भी मैंने देखा था न्यूज़ आपके समाचार पत्रों के माध्यम से कि कुछ लोगों ने माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया है और उसमें साप्ताहिक बाजार, ठीक है, उनके दिल में दर्द है तभी उन्होंने दिया है, और ये तो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है कि अब वहाँ से साप्ताहिक बाजार हट जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा मामला ये भी आ रहा है कि जो डाम को रास्ता जाता है वो नदी पे पुल बनने के कारण वहाँ से आवागमन बहुत ज़्यादा पुरानी गल्ला मंडी में हो गया है, बाइकें बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए जाम की स्थिति रहती है। क्या मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो तो एक शॉर्टकट रास्ता है, कभी किसी को इमरजेंसी होती तो आ जाता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हाईवे चल रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे बाजार लगना, जिसमें कि प्रांत बाहर से लोग आते हैं, अपना सामान बेच जाते हैं और प्रांत भीतर के जो लोग हैं वो बेचारे खाली हाथ अपना लेके जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने मैंने देखा है वहाँ पे, मैंने कई बार व्यक्तिगत भी जाके देखा, कुछ लोगों ने फड़ किराए पे दे रखे हैं, खाली अपना वो बना रखा है कि ये जगह मेरी है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए ना, भाई प्रांत भीतर के लोगों को मौका दो ना। आप क्यों नहीं हम मंडी की कुछ लोगों को कहते हैं कि ऐसा रोजगार का साधन बना दें, क्यों हम उन लोगों को ऐसी दुकानें आवंटित कर दें जिससे कि उनका बढ़िया काम चले, रोज़ाना बेचें, वो रोज़ाना लोगों को ताज़ी सब्जी मिले, सब कुछ मिले। और आजकल के ज़माने में कहाँ ये हॉट बाज़ार वगैरह की चीज़ों से आवागमन बहुत ज़्यादा पुरानी गल्ला मंडी में हो गया है, बाइकें बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए जाम की स्थिति रहती है। क्या मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो तो एक शॉर्टकट रास्ता है, कभी किसी को इमरजेंसी होती तो आ जाता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हाईवे चल रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे बाजार लगना, जिसमें कि प्रांत बाहर से लोग आते हैं, अपना सामान बेच जाते हैं और प्रांत भीतर के जो लोग हैं वो बेचारे खाली हाथ अपना लेके जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने मैंने देखा है वहाँ पे, मैंने कई बार व्यक्तिगत भी जाके देखा, कुछ लोगों ने फड़ किराए पे दे रखे हैं, खाली अपना वो बना रखा है कि ये जगह मेरी है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए ना, भाई प्रांत भीतर के लोगों को मौका दो ना। आप क्यों नहीं हम मंडी की कुछ लोगों को कहते हैं कि ऐसा रोजगार का साधन बना दें, क्यों हम उन लोगों को ऐसी दुकानें आवंटित कर दें जिससे कि उनका बढ़िया काम चले, रोज़ाना बेचें, वो रोज़ाना लोगों को ताज़ी सब्जी मिले, सब कुछ मिले। और आजकल के ज़माने में कहाँ ये हॉट बाज़ार वगैरह की चीज़ों के वो रह गए। जब हमारा देश इतना डेवलपिंग कर रहा है, एक शहर में 4-4 शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, उस ज़माने में मेरे ख्याल इस चीज़ों के लिए अब जगह तो शायद मेरी नज़र में तो नहीं है। कोई अच्छी सी व्यवस्थित जगह बनाई जाए जिसमें सब लोग जाएँ, अपना अच्छे से खरीदें। वहाँ पर आपने देखा ही था कितनी चोरी चकारी, मेरी खुद की निजी स्कूटी उठ चुकी है। एक बार मैं बाज़ार गया था वहाँ पर, और जैसी मैंने खड़ी करके सब्ज़ी लेने गया, पीछे से वो स्कूटी गायब थी। सभी जानते हैं चोर चकारी और भी कई सी चीज़ें हैं, और कितना रोक पाए आज तक, कितने लोगों मिल पाई है, आप लोग भी मेरे से बेहतर जानते होंगे किस तरीके से वहाँ पे मतलब कई बार लोगों के साथ किसी का पर्स गायब हो जाता है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है। वही बात है, जगह कम है, दबाव ज़्यादा है, फाटक बंद होता है तो घंटों तक जाम लगा रहता है, फिर ना कोई इधर निकल पाता ना कोई उधर निकल पाता है। अभी तो रेलवे में मैंने सुना है कि रेलवे में कुछ रेलगाड़ियाँ और बढ़ गई हैं। हमारे शहर के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम यातायात के खुले साधन बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो अब हम लोग को बदलना चाहिए ना भाई। देखिए, विकास होता है तो कुछ ना कुछ, किसी को थोड़ी तकलीफ, किसी को फ़ायदा तो होता ही है। और अगर विकास आपको करना है और विकास की ओर अगर आपको बढ़ना है तो ये सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। मैं अपने मित्र हैं मेरे, उनसे भी मैं कहूँगा कि इसमें एक अच्छा वो बाज़ार को मैसेज दें। आज उनको इतनी बढ़िया जिम्मेदारी मिली हुई है कि वो सभासद हैं, और इस जिम्मेदारी से वो एक तरफा ना सोचे ना,
पूरे किच्छा को देखें। ठीक है, उनका वार्ड है, मैं समझता हूँ उनके वार्ड में उनको कहते हैं, लोगों ने चुना हुआ है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप आने वाले समय में आइकॉन है किच्छा के, आप कुछ बड़ा करके दें, जनता को एक ऐसा मैसेज दें जिसमें कि दिखाई दे हाँ कि हाँ जी हमारे भाई साहब ने ऐसा करके दिखाया। मैं तो कहता हूँ जी खुली, आप खुला एक वो करवाइए वहाँ पे। तो विजय जी, क्या आपको क्या लग रहा है, रास्ता क्या है, आखिर इसका पूरा निचोड़ क्या है? देखिए, इसका निचोड़ ये है कि सब बुद्धिजीवी लोग बैठें, शासन प्रशासन पालिका अध्यक्ष विधायक जी एक अच्छा रास्ता निकालें, जनता को एक ऐसा मैसेज दें जो उन दुकानदारों के हित में भी हो, जो वहाँ मंडी में कारोबार करते हैं उनको भी हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारे ही भाई लोग हैं, और जनता के भी हित में हो, दोनों के हितों का ख्याल उसमें रखा जाए। मेरा मानना तो ये है। चलिए, ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के महामंत्री विजय अरोड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यापारी सब उनके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की अगर सोच रखनी है तो आगे उठकर देखना होगा।